जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ये कहावत आपने सुनी होगी। लेकिन इसकी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली और जल की रक्षा करने वाली जल सैया किस हाल में बैठी है राजभवन के समीप, आइए हम जानते हैं उसी से और सुनते हैं कि क्या दिक्कत हुई जो इनको धरने पे बैठना पड़ा और इनका अभी तक कुछ क्या नहीं सुना गया। नहीं हेमंत सोरेन के कान में जू रेंगा है और नहीं हमारे पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं उनके कान में जू रेंगा है। हम लोग 7 तारीख से यहाँ पे धरना में सब बैठी हुई है, मगर हमारे पेयजल विभाग के मंत्री को तो सोचना चाहिए कि मेरे विभाग की महिलाएं जो काम करती हैं, जिसका हम लोग ऑनलाइन उनके मोबाइल में ऐप डाल रहे हैं, वो घर बैठे देख रहे हैं कि जलसैया काम क्या हो रहा है, मगर वो यहाँ तक एक झलक देखने नहीं है कि जलसैया का हाल चाल क्या है। क्योंकि आज तो सबको पता है कि जलसैया का मानदेय जो दे रहे थे रघुवर सरकार के समय में था, वो भी हेमंत सोरेन जब से आई है तब से बंद कर दी है। रघुवर समय कितना से आप लोग को मानदेय मिला था? 1000 मिल रहा था, 17 महीना का ही मिला। मात्र 17 महीना? मात्र 17 महीना का मिला। तो रघुवर भी ठगा आपको? तो उसके बाद उनकी सरकार चली गई ना। क्या आपको ठगा था, आप उसको भी ठग दिए? नहीं सर, देखिए जब 1000 वो घोषणा किए, मगर 1000 देना शुरू कर दिए थे। इनका है ना, वो देना शुरू कर दिए थे 2019 का मार्च से स्टार्ट किए थे, वो दे रहे थे, मगर उसके बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार आई ना तो उसको बंद कर दिया। फिर हम लोग आए थे यहाँ आकर के बहुत ही लेटर वेटर दिए, बहुत सारा बात हुआ, तब जा करके 3000 रुपये मात्र एजेएम का पैसा डाले हैं, फेज 2 का पैसा डाले हैं, फेज 1 का पैसा पूरा गबन हो गया। हम लोग का हर जिला का अलग अलग पैसा बाकी है, किसी जिला में 40 महीना का, किसी में जिला में 15 महीना का, किसी में 24, हर जिला का अलग अलग पैसा बाकी है, जिसके बारे में हम लोग आए थे हेमंत सोरेन से 12 सितंबर को मिले थे। हेमंत सोरेन जी हम लोग से मिले थे तो हम लोग बोले सर हम लोग का इतना बकाया पैसा बाकी है, और ऊपर से जो मानदेय था, मानदेय का गबन करके उसको प्रोत्साहन राशि कर दिया गया, जो कि हम लोग पहले से जो 2011 से जो हम लोग काम कर रहे, शौचालय बनाना है, जल निर्माण का जितने भी कार्य, चापाकल मरम्मती हुआ और भी जितने भी कार्य किए, सर्वे उर्वे स्वच्छता का जितने भी काम किए, उसका प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिले। तो क्या गारंटी है कि सरकार अभी जो प्रोत्साहन राशि मानदेय को बदल के प्रोत्साहन राशि दी है वो आगे चलेगा। अच्छा, आप लोग इतना अपने से काम कर रहे हैं, कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा, आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? बहुत दयनीय स्थिति है। हम लोग आज जुड़े थे इसमें, हम लोग को बहुत अच्छा लगा था कि हम लोग को सरकारी नौकरी मिला। हम लोग गर्व महसूस किया, जैसे आंगनबाड़ी पार्ट टीचर कर रही थी ना, हम लोग को भी लगा कि हम लोग कुछ मिलेगा, मगर हम लोग को नहीं मालूम था कि हेमंत सोरेन हम लोग ग्रामीण जलसैया वालों को ठगने का काम कर रहे हैं और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। हम लोग को 1 रुपया कोई आमदनी नहीं है। अभी भी जैसे हम लोग यहाँ आए हैं तो हस्बैंड से अपना मांग करके, सास से जिसका पति नहीं है, ससुर से, देवर से मांग करके, सोचिए तो एक कर्जा के दलदल में ही फंसते जा रहे हैं, अपना कुछ उपाय नहीं है। मेरा नाम शकुंतला देवी, नावाडी प्रखंड से, 50 प्रखंड से, बोकारो जिला। हम बोकारो जिला से, गोमिया प्रखंड से जलसैया बोल रहे हैं। सर हम लोग का चयन 2011 में किया गया और स्वच्छता संबंधी लेकर के हम लोग का चयन किया गया। जब हेमंत सरकार का ही सरकार में हम लोग का चयनित किया गया है, और जब चयनित हुआ तो उस समय बोला गया था कि न्यूनतम मजदूरी दर राशि आप लोग को देंगे, लेकिन हम लोग काम करते रहे सर। पूरा शौचालय का काम मॉर्निंग फॉलो किए, घर घर जाके समझाए, जागरूक किए, शौचालय बनाए, उसके बाद में फिर शौचालय में जाने के लिए लोग को समझाए, जागरूक किए, और शाम सुबह जो लोटा लेके बाहर जाते थे उसके पीछे हम लोग जाते थे सर, उसको जाकर के माला पहनाते थे, सीटी बजाते थे, जहाँ तक हम लोग को मारपीट तक की नौबत आ जाता था। उस तरह कर करके हम लोग पूरा पंचायत, पूरा अपना अपना क्षेत्र में सभी जलसैयावान मिल करके अपना अपना क्षेत्र को ओडीएफ किए। उसके बाद हो गया हम लोग माहवारी संबंधी, वो भी समझाए जाके सबको, आंगनबाड़ी हो गया, स्कूल हो गया, जाके हाथ धुलाए। उतना कोरोना महामारी में हम लोग जा करके हाथ धुलवाते थे सर, जहाँ तक गटर साफ किए सर, हम लोग प्लास्टिक चुने, झाड़ू लगाए, सब कुछ किए हम लोग सर स्वच्छता के विषय में। उसके बाद फिर जल जीवन मिशन का जहाँ आया, उस समय भी हम लोग कम से कम सर्वे करने के लिए 10 बार, एक घर में हम लोग को 10 बार जाना पड़ता था सर, उससे सर्वे करवाने के लिए, आधार कलेक्ट करने के लिए, समझाने के लिए। उसके बाद जब हम लोग सर्वे करके दिए, फिर हम लोग को आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड लेने के लिए उसके यहाँ 10 बार जाना पड़ता था, आधार कार्ड दीजिए, जल कनेक्शन होगा, पानी कनेक्शन होगा, नल होगा, जागरूक किए, सबको समझाएं, कितना मुश्किल से हम लोग वो भी करवाएं, घर घर कनेक्शन करवाएं। इस तरह से करके अपना अपना पंचायत में हम लोग जल जीवन मिशन को भी साकार कर रहे हैं सर। लेकिन हम लोग के प्रति सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है, हम लोग को मानदेय नहीं दे रहा है। जो भी 1000 रघुवर दास ने तय किया था वो भी हेमंत सरकार आते आते निकल गया। एक पंचायत में सर, मेरा पंचायत में 7 गांव है और गोमिया प्रखंड के अंदर
36 पंचायत है सर। तो इसमें एक पंचायत में कितने काम करते हैं? एक पंचायत में हम लोग 6 जल सहिया हैं सर। तो 7 गांव में 6 जल सहिया है, तो ये गाँव एक गांव का जल सहिया चयन हुआ था, लेकिन उसको सर रद्द कर दिया गया है। उस गांव में भी चुनाव नहीं हो रहा है, उसको हम लोग ही संभाल रहे हैं। इतनी सारी परेशानी होने के बाद भी आपको नहीं दिया जा रहा है मानदेय, क्या लगता है धरना प्रदर्शन से आपका निकलेगा निष्कर्ष? हम लोग डटे रहेंगे सर, हम लोग लड़के अपना अधिकार लेंगे, कोई काम क्यों नहीं देंगे सर। हम लोग के सहयोग से ही मान के चलिए सर, अभी सहिया लोग हैं, अगर पंचायत या गांव स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा सर, अगर शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, साफ सफाई नहीं रहेगा, तो क्या गांव स्वस्थ रह सकता है सर? नहीं रह सकता है। जब स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा। आंगनबाड़ी दीदी लोग है, अगर गांव को स्वस्थ नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से स्कूल जाएगा सर? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कंचन देवी है, मैं गोमिया प्रखंड से हूँ, बोकारो जिला। कहाँ से आए हैं इतने संख्या में? बोकारो जिला से हम लोग आए हैं। 9 तारीख से हम लोग का धरना यहाँ स्टार्ट है। 2 जिला एक दिन करके बैठ रहे हैं। आज हम लोग का पारी सिमडेगा और बोकारो का है। सर आज ये स्थिति हो गया कि हम लोग को यहाँ आके बैठना पड़ा धरना के लिए। अगर यही सरकार हम लोग का सुनती, जब हम लोग का बहाली यही की है हेमंत सोरेन, और अभी इनकी सरकार है, तो इनसे तो हम लोग को बहुत आशा थी कि कम से कम ये आएंगे तो कुछ हम लोग के लिए करेंगे। लेकिन आज अफसोस हो रहा है कि आज हम लोग को यहाँ आके बैठना पड़ा। ये योजना केंद्र सरकार से थी कि राज्य सरकार? राज्य सरकार से। झारखंड लेवल से चयन हुआ था या कोई पर्सनल जिला? नहीं, झारखंड लेवल से हुआ था 2011 में। हाँ, बोकारो जिला की बात किया जाए तो कितनी संख्या में है आप लोग बोकारो जिला में? हम लोग का है 715-20 जलसैया। देखिए रेजमो ब्लीच पे है, जैसे कोई गांव में तो 3-4 जलसैया है, और हम लोग का जैसे बेरमो एरिया में एक गांव में एक ही है। 19 पंचायत है, अरमो छोड़ के अरमो में 3 है। और अभी जो जल का काम है, हम लोग हर घर नल जल योजना से एक घर में कनेक्शन करवाए हैं। बाद भी हम लोग का धरना देने का नौबत आ गया सर। अच्छा, ये धरना से निष्कर्ष निकलने का है? देखिए अगर उम्मीद पे दुनिया है। अभी तक किन से आपसे बात हुई है? हम लोग का मिथिलेश ठाकुर से हुआ, इनसे पहले जल संसाधन मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी थे, उनसे बात हुई है। जो भी सरकारें हाँ, हमारे विधायक हैं अनूप सिंह, उनसे बात हुई। हमारे सांसद उस समय भूतपूर्व सांसद रविंद्र पांडे थे, उनसे बात हुई। तो कहने का मतलब है कि जो भी सरकारें आ रही चल रही है। अभी देखिएगा सर, अभी नहीं सुनिए सर, अब क्या है कि फिर 24 में इलेक्शन आएगा और वही 1000 फिर बहाली कर दिया जाएगा, और अपना फीट थपथपाएंगे कि आज हम लोग पैसा इन लोग को चालू कर दिए। तो क्या वोट फिर आप देंगे उन लोग को? तो समय बताएगा। नहीं, कुछ तो बता दीजिए, संकेत तो सरकार को दीजिए। वो तो संकेत मिल ही गया। अच्छा, संकेत बोलने का क्या जरूरत है, संकेत मिल ही रहा है। सरकार सोचेगी। और हम लोग तो बहुत मानदेय बढ़ाएगी। खुश हुए थे कि इनका सरकार आया और अब हम लोग को कुछ मिलेगा। मेरा नाम तुषा देवी है, मैं बोकारो जिला अध्यक्ष हूँ। बताइए क्या दुख हुआ जो आज पहुँचे हैं राजभवन के पास? दुख तो बहुत बड़ा है सर, इसलिए कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो हेमंत सोरेन जी के बदौलत ही। यदि वो हम लोगों का मानदेय, यदि उचित मानदेय हम लोग को दे दिए होते, या हमारा जो प्रोत्साहन राशि है वो भी हम लोग को मिल जाता, तो इतना रोड पर बहू बेटियों को उतरने का नौबत ही नहीं आती। आज जो बहू बेटियों को, कितने इज्जतदार घर की भी बहू बेटियाँ सब सभी गरीब हैं, इज्जतदार हैं। रोड पर बैठना किसे अच्छा लगता है? किसी को नहीं। लेकिन आज यहाँ बैठे हुए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, इसलिए यहाँ पर आई है। क्या लगता है ये हक आपको मिल जाएगा? कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा ये तो नहीं जानते, बस उम्मीद ही कर रहे हैं। यदि मिल जाए, उन लोगों के सरकार के कानों में जू रेंग जाएगी तो जरूर कुछ न कुछ होगी। उसको रेंगाने के लिए और क्या उपाय कीजिएगा? उपाय बस यही है कि अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, बस चलते रहेगा कुछ दिन और। खाली धरना से हो जाएगा? धरना से नहीं होगा तो उसके आगे भी कुछ उपाय सोचा जाएगा। चलिए परिचय दीजिए अपना। मैं सुनीता देवी, बेरमो प्रखंड की जलसैया, बोकारो जी। इतने सारे महिलाओं एक साथ इकट्ठा हुए राजभवन के समीप, क्या कारण है? क्या कारण है? हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। क्या चीज का मानदेय मांग रहे हैं आप? क्या चीज़ का? हम लोग को जलसैया को जो चयनित किया है उसका मानदेय 10,000 कह के हम लोग को चयनित किया गया था, अभी 1 रुपया नहीं दे रहा है। और आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 2011 से कर रहे हैं। इससे पहले कितना बार मिला?
हम लोग का उसके पहले पैसा नहीं मिल रहा था। जब रघुवर सरकार जब निकलने लगे तब हम लोग को 1,000 रुपया मानदेय चालू करके गया। उसके बाद से हम लोग को एक भी रुपया नहीं मिला। 1,000 में हम लोग को एक बार मिला 8,000, एक बार मिला 10,000, एक बार 3,000, अब और मिला है 1,940 रुपया। और हम लोग से को कहा जा रहा है कि जो आप लोग काम करते जाइए, काम करते जाइए। हम लोग काम करते हैं, हम लोग स्कूल में जाते हैं, माहवारी के लेके हम लोग बताते हैं। उसके बाद है सो हम लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड में घर घर जो पानी का वसूली होता है उसको करते हैं। उसके बाद जो भी काम दिया जा रहा है ये साफ सफाई वाला करते हैं। आंगनबाड़ी जाके हम लोग को बच्चे लोग को समझाना के लिए बोलता है तो वो भी हम लोग करते हैं। हर काम हम लोग को किसी भी काम नहीं छूटता है। शौचालय के बारे में हम लोग को बताया, शौचालय के लिए भी हम लोग काम किए, ऑडियो कराए। सर हम ही लोग से तो सारा काम होता है। तो अभी क्या बोल रहा है सरकार? अभी क्या बोल रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हम लोग को दे रहा है। हम लोग को कहना है कि हम लोग को उचित मानदेय दिया जाए। परिचय दीजिए। रेखा देवी, तुलबुल पंचायत से है, गोमिया प्रखंड।